जय गुरुदेव। ओम नमः शिवाय। चेतावनी, वैसे लोग जिन्हें हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारियों और भविष्यवाणियों से डर लगता है वे कृपया इस चैनल से दूर रहें, और वैसे लोग जो आत्महत्या के इच्छुक हैं वे भी इस चैनल से दूर रहें, तथा जो सीबीआई, आईबी, पुलिस, खबरी या सीआईडी या भारत सरकार के हरामी पुत्र जैसे आईटी सेल के कर्मचारी हैं, या जो प्रीमेजन सोसाइटी या इल्यूमिनाटी या अन्य नकारात्मक संस्थाओं के सदस्य हैं, वे सभी इस चैनल से दूर रहें। या जो हिंदू नामों वाले जिहादी, इस्लामी आतंकवादी या खालिस्तानी आतंकवादी या नौबौद या हिंदू नामों वाले ईसाई हैं, वे सभी इस चैनल से दूर रहें, वरना कलेजा चीर कर कलेजी को जिलेबी बना दिया जाएगा और जहाँ है वहीं दफना दिया जाएगा। तथा नए दर्शक व नादान बच्चे इस चैनल पर कोई कॉमेंट ना करें, वरना आपकी जान भी जा सकती है। स्पष्ट समझे कि हमारा ये चैनल भारत सरकार के कानून व संविधान से ऊपर है और यूट्यूब के बंधन से मुक्त है। तथा जो भाजपाई अंधभक्त हैं वे भी इस चैनल से दूर रहे, वरना पीएम मोदी से पहले उनकी कुटाई करके अपाहिज बना दिया जाएगा। चेतावनी पूरा हुआ। यहाँ चंद्रायन की बातें बताई जा रही है। यहाँ हमारे पूजनीय ऋषियों के द्वारा 7 बातें विशेष रूप से चांद पर गए यंत्र के संबंध में बताई जा रही है, और इस चंद्रायन के पीछे वो साजिश है जो वैज्ञानिकों के साथ मिलकर बनाया जा रहा है, उसकी भी जानकारी विस्तार से दी जा रही है, ताकि सामान्य लोगों को ध्यान समस्याओं से हटाकर चंद्रायन पर भेजे गए यंत्र की सफलता पर लोगों से ताली बजवाया जाए। और भारत सरकार के तरफ से इस बात का भी पूरा इंतजाम किया गया है कि सभी लोग इस चंद्रायन की सफलता में पुनः वैक्सीन ले और कोई विरोध नहीं करें। पहला नंबर है, अभी जो चंद्रायन से संबंधित जितने वैज्ञानिक व तकनीकी विशेषज्ञ हैं उनके अपहरण कर दंडित करने की सूची तैयार है, और ऐसे वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों के पास अब समय नहीं है। इनको चांद से ही अपहरणकर्ता आएंगे और लेकर चले जाएंगे, फिर इनका कहीं पता नहीं चलेगा। दूसरा नंबर है, जो चंद्रायन 23 अगस्त 2023 को चांद पर पहुंचा है, उसके साथ ही चंद्रायन के विशेषज्ञों को दौड़ाया जाएगा जब तक उनकी मृत्यु न हो जाए। 3 नंबर है, भारत सरकार ने जो शर्त इन इसरो के वैज्ञानिकों के साथ की है उसके संबंध में यहाँ 2 बातें बताई जा रही है। पहला, जो ही चंद्रायन सफल लैंडिंग करेगा त्यों ही देश के लोगों में खुशी का माहौल होगा, और इसरो के वैज्ञानिक सरकार व लोगों को महामारी के बचाव के लिए सलाह देंगे, ताकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के इच्छानुसार लोगों को वैक्सीन दिया जाए। दूसरा, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि लैंडिंग रोवर में कौन सा केमिकल पॉइजन के रूप में भेजा गया है, ताकि चांद पर रह रहे जीवों को मारा जा सके। ये बातें तो वैज्ञानिकों और सरकार के बीच परम गुप्त बातें हैं कि चांद पर जहर भेजने का कार्य किसके इशारे पर किया गया, और इस चंद्रायन 3 के माध्यम से कितने लोगों को मारने का लक्ष्य सरकार व वैज्ञानिकों द्वारा की गई है। शीघ्र ही इसकी सही जानकारी में वर्तमान सरकार और इसके वैज्ञानिकों से उगलवाया जाएगा, तथा इस प्रकार के गुप्त मिशन चलाने में कौन से संस्था के लोग धन मुहैया कराते हैं यह भी शीघ्र उगलवाया जाएगा। 4 नंबर है, चंद्रायन से जुड़ी एक ऐसी सांठगांठ जो लोगों के होश उड़ा देगी कि जो जहर चांद पर भेजा गया है वह भी शैतान ने तैयार किया है, जिसने टीकाकरण के माध्यम से सामान्य लोगों को मौत दे रहा है। यह उसी शैतान की कार्रवाई है। 5 नंबर है, जब चंद्रायन भेजा गया तब यह जहरीला रसायन बाहर नहीं आएगा। ज्यों ही लैंडिंग होगा त्यों ही यह जहरीला रसायन चांद पर गिरेगा और वहां के जल के स्रोत को जहरीला बनाएगा। 6 नंबर है, चंद्रायन के साथ जो जहर भेजी गई है उसकी मात्रा कितनी है और कितने दिनों तक यह जहर का छिड़काव होता रहेगा, यह भी वैज्ञानिकों को बताना पड़ेगा ताकि सामान्य लोग जान सकें। 7 नंबर है, और इसके बाद चंद्रायन के समर्थन में कितने यान भेजे जाएंगे ताकि वहां के जीवों की हत्या भारत सरकार और भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा हो सके। यह सभी बातों का खुलासा संबंध सरकार के लोग व वैज्ञानिक शीघ्र ही करेंगे, ताकि सामान्य लोग इनकी करतूतों को जान सकें, और ऐसा निकट भविष्य में ही संभव है। वैसे आरबीआई के गवर्नर और इसरो के चीफ को बताना होगा कि शैतान बिल गेट्स के नकली अवतार से क्यों मिले थे।
अभी जो बातें बताई जा रही है वह ऐसे लोगों के लिए है जिन्हें इस प्रलय काल में सुरक्षित किया गया है, या ऐसे लोग जो द्वापर काल के योद्धा थे और वर्तमान समय में भारत भूमि में जन्मे हैं। ऐसे सभी लोग विशेष रूप से अपने समीप के सनातनी परिवार के युग परिवर्तन की जानकारियों से अवगत कराएं तथा सभी सुरक्षित किए गए लोग एकजुट होकर आत्मरक्षा के उपाय, टिकाऊ अनाज और जरूरी औषधि या औषधीय पौधों का इंतजाम कर लें। शीघ्र ही भारत में बड़े बड़े गृह युद्ध होंगे जो लंबे समय तक चलेंगे। भोजन सामग्री की लूटपाट भी होगी, दुधारू गायों की चोरी डकैती भी होगी। अतः ऐसे में अपने परिवार और संसाधनों की रक्षा अनिवार्य है तथा जो लोग समर्थवान हैं वे अपने रिश्तेदारों के लिए कुछ धन नगद के तौर पर सहेज कर रखें तथा वैसे लोग जो द्वापर काल के हैं या अन्य दिव्य लोकों से आकर भारत में जन्मे हैं और नकारात्मक संस्थाओं के प्रभाव में आकर धर्म के कार्य से अलग हो गए हैं, उन्हें माफ़ी नहीं मिलेगा तथा उन्हें दर्द भरे मृत्यु के लिए तैयार रहना है। ऐसे 4 प्रकार के लोग जो अपने जीवन के कार्यों में व्यस्त रहते हैं तथा अपने परिवार के पालन पोषण के साथ सामान्य जीवन जी रहे हैं, वैसे लोग दिव्यात्मा के तरह हैं। ऐसे लोग जो बड़े बड़े उथल पुथल भरे समाज में भी अपने परिवार सहित उदासीन भाव में रहते हैं, ऐसे लोग भी दिव्य आत्मा के तरह हैं। ऐसे लोग जो शाकाहार व धार्मिक आचरण के साथ सब परिवार रहते हैं, ऐसे लोग भी दिव्य आत्मा के तरह हैं। ऐसे लोग जो अपने बच्चों के प्रताड़ना के कारण दुखी व असहाय की तरह रहते हैं और वे धर्म के साथ हैं, तो वैसे लोग भी दिव्यात्मा की तरह हैं। इस प्रकार के सभी लोगों को नए युग में सहज प्रवेश प्राप्त होगा और जो लोगों को ऋषियों के द्वारा सुरक्षित किया गया है उनका दायित्व है कि ऐसे लोगों को अपने देख रेख में रखें तथा जो लोग द्वापर के योद्धा हैं और उनकी जागृति पूरी हो गई है, उनके हथियार प्राप्ति के शुभ समय चल रहा है। वे अपने हथियार प्राप्त होते ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और जरूरी दिशा निर्देश भी दी जाएगी। वैसे लोग जो भारतीय सेना या अर्धसैनिक की नौकरी छोड़े हैं, धर्म के साथ रहने के लिए उनका स्वागत है तथा जो लोग द्वापर के नहीं हैं और योद्धा का परिचय देना चाहते हैं, वे स्वयं ही हथियार का इंतजाम करें तथा जो लोग राजकाज में हिस्सा बनने के लिए योद्धा का परिचय देना चाहते हैं, वे भी स्वयं से हथियार का इंतजाम करें और एकजुट होकर अधर्मियों और अधर्म के साथ देने वाले शासन प्रशासन के लोगों का वध शुरू करें। ऐसे सच्चे योद्धा को कोई भी बाल बाका नहीं करेगा और ना ही कोई सरकार के अधिकारी ही छू पाएगा। ऐसे लोगों की निगरानी स्वयं दैवीय शक्तियों के द्वारा स्वतः शुरू हो जाएगी। अब ऐसे लोगों को बहुत महत्व प्राप्त होने वाला है जो धार्मिक कार्यों के कारण जेलों में बंद है, जो सरकारी अवैध नीतियों के विरोध के कारण जेलों में बंद है, जो सरकारी कार्यों के विरोध के कारण सामान्य सामाजिक परेशानियों के कारण दुखी रहते हैं तथा वैसे सामाजिक कार्यकर्ता जो समाज कल्याण की भावना के कारण दुखी रहते हैं। वैसे सभी लोग स्वागत योग्य हैं और आने वाले समय में ऐसे लोग अवश्य राजकाज के हिस्सा बनेंगे। ऐसे सभी सुरक्षित किए गए लोगों के लिए या जो भविष्य में राजकाज का हिस्सा बनेंगे, उन सभी के लिए आज इतना ही, फिर आवश्यकता अनुसार दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।